अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। आज के वीडियो का मेरा जो उन्वान है, टॉपिक है, मौजू है, वो है दूसरी शादी। दूसरी शादी एक ऐसा टॉपिक है, ऐसा मौजू है, अगर मर्दों के सामने इस टॉपिक को निकाला जाए तो उनकी बाछें खिल जाती हैं, और औरतों के सामने ये टॉपिक निकाला जाए तो उनकी सांसें सीने में ही अटकने लगती हैं। हाँ, कभी मर्दों के सामने जरा दूसरी शादी का जिक्र तो छेड़िए। दूसरी शादी का सुनते ही वो लाल गुलाल होने लगते हैं और ऐसी शर्मीली मुस्कुराहट उनके लबों पर आती है जैसे कोई कुंवारी लड़की अपनी शादी का जिक्र सुनकर शर्माती है, जैसे मर्द हजरात दूसरी शादी के जिक्र पर शर्माते हैं, गोया वो अभी दूल्हा बनने के लिए तैयार है। और खवातीन यानी औरतें दूसरी शादी का जिक्र सुनते ही उनके रोंगटे खड़े होने लगते हैं। और देखा जाए तो ये बात सच भी है कि शौकन को बर्दाश्त करना कोई आसान बात थोड़ी है, पत्थर का जिगर चाहिए होता है। लेकिन एक बात मैं सोच रहा था कि एक उर्दू का मुहावरा है कि दूर के ढोल सुहाने, यानी कुछ चीजें दूर से ही अच्छी लगती है, करीब आने पर पता चलता है कि वो इतनी खूबसूरत और इतनी खुशनुमा नहीं है जितने वो दूर से नजर आ रही थी। बिल्कुल वैसे ही ये दूसरी शादी का हव्वा भी है। दूसरी शादी जैसे उसका हव्वा खड़ा किया गया है, जैसे उसको खौफनाक, भयानक और अजियतनाक बताया जाता है, उतना वो है भी नहीं। खैर, ये तो तस्वीर का एक रुख है और जो मेरे अपना जाती मुशाहिदा भी है। हर बंदे का इससे मुत्तफिक होना जरूरी भी नहीं है, सहमत होना जरूरी भी नहीं है। मैं आज आपको एक औरत ने एक अपना किस्सा भेजा है, अपनी आप बीती भेजी है, वो मैं आपके गोशे गुजार करना चाहता हूं, आपको सुनाना चाहता हूं। वो कहती है कि हमारे एक जानने वाले हैं, उनका नाम है अशरफ मामू। अशरफ मामू को यानी उनकी शादी को 18-20 साल हो चुके थे, लेकिन कोई औलाद नहीं थी। जब 18-20 साल गुजर चुके तो उन्होंने दूसरी शादी का सोचा। पुराना जमाना था, कम उम्र में शादियां हो जाया करती थी, इसलिए दोनों मियां बीवी अभी अधेड़ उम्र के ही थे और आपस में काफी मोहब्बत थी और बहुत ज्यादा एक दूसरे से प्यार करते थे। लेकिन जैसे ही अशरफ मामू ने दूसरी शादी का तस्करा छेड़ा, घर का सुकून रुखसत हो गया। वही बेगम जो हर वक्त मियां की मोहब्बत का दम भरती थी, अपने शौहर की मोहब्बत का दम भरती थी, अब हर आने जाने वाले के सामने अपनी मजलूमियत का रोना रो रही थी और सबसे ये कह रही थी, क्या हुआ अगर मुझे औलाद नहीं हुई? ये तो अल्लाह की मर्जी है ना, इसमें मेरा क्या कसूर है, मेरी क्या गलती है, मुझ पर क्यों शौकन लादनी की सोची जा रही है? अगर औलाद नहीं हो रही है तो इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, तो मुझे सजा देने की ये क्यों सोच रहे हैं? मगर अशरफ मामू तो इस बार तय ही कर चुके थे कि वो दूसरी शादी करके ही दम लेंगे। खैर, बहुत रुकावटें आई, बहुत परेशानियां आई, बहुत ताने सुने, बहुत झगड़े हुए, लेकिन उन्होंने तय कर दिया था। आखिरकार अशरफ मामू ने एक बेवा औरत से, एक बेवा खातून से दूसरी शादी कर ही ली। अब जो दूसरी खातून थी, जो बेवा खातून थी, वो पढ़ी लिखी भी थी, खूबसूरत भी थी और सोने पे सुहागा खूबसूरत भी थी, यानी उसके अखलाक बहुत अच्छे थे और बहुत नरम दिल की थी। पहले से 2 बच्चे भी थे उसके मरहूम शौहर से। मगर हैरत की बात यह थी कि उसको अपनी खूबियों पर घमंड नहीं था, अपनी खूबियों पर नाज नहीं था। बड़ी बेगम यानी पहली बीवी जब भी उन्हें कुछ कह दिया करती थी, कुछ बातें सुना दिया करती थी, मगर वो उफ भी नहीं करती थी, बल्कि अक्सर मुस्कुरा दिया करती थी। वो खातून जिसने ये कहानी भेजी है, वो कहती है कि मैं
छोटी मामी से मजाक में इशारतन भी बड़ी मामी को कुछ कह देती थी तो वो मुझे डांट दिया करती थी, खामोश कर दिया करती थी और मुझसे कहती थी कि वो बड़ी है, मैं इज्जत करती हूं उनकी, तुम क्यों उनको खामखा बुरा बोलती हो। तो मैं कहती थी कि आप भी कुछ कह दिया करें, आप सिर्फ चुप कर कर सुनती हो। आपके साथ बहुत ज्यादती हो रही है मामी जान, आप अपने हक के लिए आवाज उठाएं। एक दिन जब बड़ी मामी घर पर नहीं थी, यानी पहली बीवी, तो मैंने एक बड़ी जज्बाती तकरीर छोटी मामी के सामने कर दी। तो वो जोर जोर से हंसने लगी और बड़े दिल नशीन अंदाज में पूछा, अच्छा ये बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। आप अशरफ मामू से शिकायत करें उनकी, वो आपको बहुत तंग करती है। ये बात तो ठीक नहीं है ना, आखिर आप में किस चीज की कमी है जो वो हर वक्त आपको बातें सुनाती रहती है। तो छोटी मामी कहती, अरे 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 ऐसा नहीं है, कभी कभी कुछ कह देती है बस, और क्या फर्क पड़ता है उनकी बातों से। आपके अशरफ मामू तो मेरे साथ अच्छे हैं ना, मेरे बच्चों का कितना ख्याल रखते हैं, और बड़ी आपा भी यानी मेरी सौकन भी मेरे बच्चों के साथ कोई जुल्म नहीं करती, कोई ज्यादती नहीं करती, बल्कि मैं अक्सर देखती हूं कि वो कभी कभी मेरी बेटी के सर में तेल लगाने बैठ जाती है, मालिश करती है, कंघी करती है, भले साथ साथ वो मुझे बातें भी सुनाती रहती है कि तुम्हारी माँ को तो कोई सलीका ही नहीं है, बच्ची के बाल तक नहीं बनाती। तो मुझे उनकी बातों का कभी बुरा नहीं लगता, मैं उनकी बातों का कभी बुरा नहीं मानती, बल्कि मैं उनके अंदर की छुपी ममता को देखती हूं जो वो मेरी बेटी पर लुटा रही होती है। ये बातें सुनकर मैं छोटी मामी का मुंह तकने लग जाती हैरानी के साथ, और मैं दिल ही दिल में कहती कि मामी तुम अपने सौकन के बारे में इतना अच्छा, इतना पॉजिटिव कैसा सोच सकती हो। वो खातून आगे लिखती है कि मैं अपनी मामी जान से कहती कि मामी जान आप कितनी भोली हो, आप कितनी मासूम हो। वो आपके बच्चों से प्यार बस अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए करती है अशरफ मामू की नजर में, वरना उन्हें आपके बच्चों से कोई मोहब्बत नहीं है। तो मेरी मामी, छोटी मामी एकदम गुस्से में आ जाती, कहती कि तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हो, क्या तुम उसके दिल का हाल जानती हो? दिल का हाल तो सिर्फ अल्लाह जानते हैं, तुम कैसे कह सकती हो कि वो दिखावा करती है या उसे मोहब्बत नहीं है। तो मैं कहती कि अरे वो सौतीली माँ है, आपकी सौकन है, उनके दिल में आपके बच्चों से कैसे मोहब्बत होगी। तो मेरी छोटी मामी जान मेरी तरफ देखती और कहती कि अगर आज नहीं है कोई बात नहीं, कल हो जाएगी। वो बच्चों का ख्याल करती है और बच्चे भी उनके तरफ रागिब होते हैं, एक दिन उन्हें सच्ची मोहब्बत हो जाएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखो। मुझे छोटी मामी का यकीन देखकर मुझे हैरत हुई। उन्होंने बड़े यकीन से कहा, मैंने भी दिल से दुआ की कि काश ऐसा ही हो। फिर हुआ ये कि कुछ दिनों के बाद, यानी कुछ अरसे के बाद, छोटी मामी की यहां बेटी की पैदाइश हुई। उन्होंने बड़े मान से अपनी बेटी बड़ी मामी की गोद में, यानी अपनी सौकन के गोद में डाल दी और कहने लगी कि आपी ये अब आपकी जिम्मेदारी है, ये आपकी बेटी है, मेरी नहीं। बड़ी मामी तो खुशी से निहाल हो गई, और जब कभी मेरा उनके घर जाना होता तो मैं बड़ी मामी को देखती, वो बड़ी खुश थी अपनी उस बेटी के साथ, उस मासूम बेटी के साथ। वो उसका बड़ा ख्याल रखती थी, उसके कपड़े बदलती थी, उसकी यानी उसका हर तरह से उसका ख्याल रखती थी और हमेशा बच्ची के साथ बिजी और मसरूफ नजर आती थी। फिर एक दिन हुआ यूं कि मेरी छोटी मामी किसी काम से मेरे घर आई, तो मैंने मौके को गनीमत जानकर उनको बिठाया और उनसे पूछ ही लिया कि मामी जान आज तो आपको बताना ही पड़ेगा कि आप इतने बड़े दिल की कैसी है और आप इतना बर्दाश्त कैसे करती है और आपका इतना बड़ा ज़र्फ कैसा है, मेरे समझ के तो बाहर है। आज आपको बताना ही पड़ेगा कि आखिर राज क्या है। इतना सुनना था कि छोटी मामी के आंखों से आंसू जारी हो गए। कहने लगी, तुम्हें पता है राफिया, मेरी बड़ी बहन के यहां भी शादी के काफी सालों तक औलाद नहीं हुई थी। मेरे बहन भाई ने दूसरी शादी कर ली
मगर उनकी दूसरी बीवी ने मेरी बहन को बांझ होने के ताने दे देकर जीना मुश्किल कर दिया। शौहर की सारी तवज्जो, सारा ध्यान दूसरी बीवी की तरफ चला गया और मेरी बहन बेचारी दोनों तरफ जलील होकर रह गई, पस्ती में रही। आखिरकार वो मैके आकर बैठ गई और बहनोई हमारे खुश है अपने दूसरी बीवी और बच्चों के साथ। मैंने अपनी बहन का दुख देखा है राफिया, उसे खून के आंसू रोते देखा है राफिया, मैंने उसे घुट घुट के मरते हुए देखा है। मैं उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकी, मगर मैं दूसरों के रास्तों के कांटे तो हटा सकती हूं ना। मैं किसी दूसरी औरत को इस तकलीफ में क्यों डालूं जिसमें एक जमाने तक मेरी बहन मुब्तला थी। ये दुनिया तो मुकाफाते अमल है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। अगर आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा, और अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो वो और ज्यादा भयानक होकर आपके सामने आएगा। तुम जानती हो ना राफिया, मेरी 3 बेटियां हैं, न जाने कल कैसे हालात हो जाए। अल्लाह ताला मेरी बेटियों के नसीबों को अच्छा करे, उन्हें जमाने के सर्द गर्म से अल्लाह ताला बचाए, मैं तो यही दुआ करती हूं। इतना कहकर मामी जान तो चली गई, मगर मैं बैठकर अपनी जगह ये सोचती रही और इस फैसले पर पहुंची कि अगर हर बंदा हर बंदी अपने मुकाफाते अमल के बारे में सोचे, यानी जैसी करनी वैसी भरनी होती है, हर अमल का बदला मिलता है दुनिया में भी और आखिरत में भी, सिर्फ इतना सोच ले तो दुनिया से जुल्म, जबर, नाइंसाफी का खात्मा ही हो जाएगा। यकीनन छोटी मामी की कुर्बानियों, रिश्तों का एहतराम और रिश्तों को जोड़े रखने का जो सिला है, उनकी औलाद को जरूर मिलेगा इंशाअल्लाह। क्योंकि घर बनते ही खिदमत, सब्र, बर्दाश्त, खुलूस, मोहब्बत और मामला फहमी से। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, इस कहानी के पस मंजर में एक सच्चा वाकया है। हमारे माशरे का एक अलमिया यह भी है, यानी एक बुरी बात यह भी है कि किसी औरत के यहां पर औलाद अगर ना हो तो औरत को ही कसूरवार समझा जाता है। हालांकि ये तो अल्लाह के इख्तियार में है, वो जो चाहे पैदा करता है, जिसे चाहता है बेटियां अता करता है और जिसे चाहता है बेटे बख्शता है, या कभी कभी दोनों भी दे देता है। किसी किसी को बेटा देता है, किसी किसी को बेटी देता है, किसी किसी को दोनों भी दे देता है। वो जिसको चाहता है देता है और जिसको चाहता है बे औलाद रखता है। हम लोग कौन होते हैं उसकी कुदरत में दखल देने वाले? उसके काम वही जाने, वो बेहतर जानता है कि किसके लिए क्या बेहतर है और क्या अच्छा है। और आखिर में दूसरी बात यह है कि मर्द हजरात को यह तो याद रहता है कि इस्लाम में 4 शादियों की इजाजत है, मगर बीवियों के दरमियान अदल इंसाफ का हुक्म वो भूल जाते हैं। इसी वजह से औरतें मर्दों की दूसरी शादी के खिलाफ होती है। अगर इंसाफ कायम हो जाए तो ये सोच बदली जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि आज की कहानी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन और शांति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान दीन चैनल को ज़रूर विज़िट और सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसमें आपको बहुत सारे मसाइल, फ़दाइल, वज़ाइफ और दीन की बेसिक और बुनियादी मालूमात मिलेगी। और आप जो सवालात भेजेंगे संडे कमेंट बॉक्स के नाम से, हम उसको पिक करके आपके जवाबात आपकी खिदमत में पहुंचाएंगे। आप ज़रूर विज़िट करें। प्यारे भाइयों, अल्हम्दुलिल्लाह अरीबा टूरिज्म का पहला ग्रुप उम्रा कर इंडिया वापस लौट चुका है। तो जो लोग उम्रा जाना चाहते हैं ग्रुप और इंडिविजुअल शक्ल में, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। 15 फरवरी को शबे मेराज का ग्रुप इंशाल्लाह अरीबा का रवाना हो रहा है। आप अगर उम्रा जाना चाहते हो हमारे इन नंबरात पर कांटेक्ट करें, हम आपको उम्रे की पूरी डिटेल और मालूमात देंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।